हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु तोमर और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश इज योर दोस्त। आज बात करेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे हम आज। ए एंड द। प्लीज़ इसको वीडियो को देखिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होता है, इसको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, और जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा किसी भी क्लास में, अगर मैं बोलता हूँ कि उस चीज़ को आपको समझना है, बाय हार्ट इसको याद करना है, तो आप याद कीजिएगा। अगर मैं कहूँ इसका रेक्टिफिकेशन करना है तो आप उसका रट्टा मारिएगा। और मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आपको इसको सिर्फ जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसको पढ़ना है ध्यान से, ना समझने की कोशिश करनी, ना रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश करनी, तो आप सिर्फ उसको देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स हैं। अ एंड द, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो मैं आगे बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। और जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं, जो जनरल यूज देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इन दोनों को कहा जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल। और द होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है, जब भी हम अ और एन यूज करते हैं तो हम उनका रेफरेंस जिस चीज़ के लिए देते हैं वो डेफिनेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ डिक्शनरी, तो डिक्शनरी कोई सी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, मैं दुकानदार के पास गया हूँ, कोई डिक्शनरी देख के गया हूँ, तो कुछ देर बाद मैं वापस आता हूँ और मैं कहता हूँ आई नीड द डिक्शनरी, तो दुकानदार जानता है कि मैं किस डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी हमारा जो मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का, मेरा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम इनका यूज़, ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, हो सकते हैं, वो हम जान सकें। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस बारे में हम अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, इंडेफिनिट का आर्टिकल और डेफिनेट के बारे में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है जो अब हम बात करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो पहले हम बात करेंगे द को भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। पहले हम अ की और एन की बात करेंगे। अ और एन। अब इंग्लिश वोकैबुलरी में 26 अल्फाबेट्स हैं, या 26 लेटर्स जिन्हें हम कहते हैं, ए बी सी डी ई अप टू जेड। इन 26 लेटर्स में से 5 वोवल्स हैं। ए, आप वैसे ज़्यादातर, बल्कि लगभग सभी लोगों को ये पता होगा, ई आई ओ यू। और बाकी जो 21 लेटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो लोग इनको पहली बार सुन रहे हैं कॉन्सोनेंट्स को, वो कंफ्यूज ना हो, डरने की जरूरत नहीं है कोई इतना ज़्यादा, बस इसको याद रखिएगा, इन कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। बाकी इनका क्या यूज होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये होते हैं वोवल्स। अ की बात करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अ हम यूज तब करते हैं, सबसे पहली चीज इन दोनों का यूज होता है, ये नाउन के साथ यूज होते हैं, और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अ और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, हमेशा। ये इन दोनों में कॉमन है। अब अ का देखते हैं हम कहाँ यूज होता है। अ का पहला यूज जो होता है वो होता है जब हम किसी सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, वो नाउन जो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करता है होता है। मतलब इन 5 वॉवल्स के अलावा जो इन 21 लेटर्स में से कोई भी वर्ड अगर शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे एक लड़का है, तो यहाँ पे हमने अ लगाया है। शी इज अ गर्ल, एक लड़की है तो हमने अ लगाया है। बॉय, बी, ये कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट है। तो पहला यूज अ का है कि ये यूज होता है सिंगुलर नाउन के साथ,
और अ हम लगाते हैं उस नाउन से पहले जो एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट क्या है मैंने आपको बता दिया, 21 लेटर्स है वोकैबुलरी में, इंग्लिश वोकैबुलरी में, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। बाकी जो 5 है उन्हें वोवेल्स कहते हैं। तो पहला है अ इज यूज्ड विद वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। अ का दूसरा यूज हम देखते हैं। अ का दूसरा यूज तब होता है जब भी हम किसी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं। एडजेक्टिव मतलब जिसे हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव्स के ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है, मैं जल्दी बनाऊंगा। एडजेक्टिव होता है द वर्ड दैट डिफाइंस अ नाउन। फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, ही इज अ गुड मैन, तो हम गुड वर्ड जो है वो आदमी को डिफाइन कर रहा है। शी इज अ गुड गर्ल, दिस इज अ ब्यूटीफुल बैग। तो ब्यूटीफुल जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ जो नाउन की खासियत बताता है, नाउन की स्पेशलिटी बताता है। तो जब भी हम एडजेक्टिव्स नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे उससे पहले भी हम अ लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ गुड मैन, शी इज एन ऑनेस्ट, सॉरी यहां पे मैंने एन का एग्जाम्पल दे दिया गलती से। She has a beautiful purse. यहाँ हमने बात करी he is a good man। मैन एक नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव हमने लगाया गुड। तो जब भी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लगेगा उससे पहले हम अ लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाया है। इसी तरह हमने अगले सेंटेंस में बात करी she has a beautiful purse। पर्स एक नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल से पहले हमने अ लगाया है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन एक बार लिख देता हूँ। पहला मैंने बताया अ इज यूज्ड विद वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। और दूसरा है अ इज यूज्ड व्हेन we use an adjective before a noun। तो जो भी वर्ड हमें किसी नाउन के बाद नाउन की कुछ खासियत बताता है, स्पेशलिटी बताता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई गाड़ी ली, कोई कहता है दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, तो ब्यूटीफुल कार की स्पेशलिटी दिखाता है। अगर मैंने क्रिकेट बैट लिया तो कोई कहता है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बैट या दिस इज अ हैवी बैट। तो हैवी या स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो है वो बैट की विशेषता दिखाते हैं। हिंदी में हम एडजेक्टिव्स को विशेषण कहते हैं। इसलिए तीसरा यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि अ हम यूज करते हैं उन वर्ड से पहले जो एक कॉन्स्टेंट लेटर से शुरू होते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे जो शुरू तक वोवेल से होते हैं लेकिन उससे पहले भी हम अ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल a university, this is a good university। यू एक वॉवल है, वॉवल से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उससे पहले हम एन लगाते हैं, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यू से पहले फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसको अभी पहले मैं आपको एन का बता दूंगा, उसके बाद ज़्यादा इजी होगा आपके लिए समझने के लिए। तो अ के हमने 2 यूजेस देखे, अब एन पे आते हैं। एन के 3 यूजेस होते हैं। एन हम लगाते हैं जब भी हमारे वोवेल, मैंने आपको बताया ए ई आई अ ई, यहाँ पे अ बोलेंगे क्योंकि सेंटेंस में यूज हो रहा है। यहाँ पे हम अल्फाबेट को ए प्रोनाउंस करेंगे, ए ई आई ओ
यू। जब भी कोई वर्ड इनमें से किसी लेटर से शुरू होता है, उस वर्ड से पहले हम एन लगाएंगे। दीज आर कॉल्ड वॉवल्स। ये इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है कि इन लेटर्स से जो भी वर्ड शुरू होता है उससे पहले हम एन लगाते हैं। सबसे जरूरी चीज सिंगुलर नाउन, मैंने आपको बताया था अ और एन दोनों सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट एन एप्पल। I want to see an elephant. मुझे एक एप्पल, मुझे एक सेब चाहिए, मुझे एक हाथी को देखना है। तो यहाँ पे एक सिंगल एप्पल की बात हो रही है, सिंगल एलिफेंट की बात हो रही है, इसलिए हमने एन यूज किया है। इसी तरीके से एन आइस बॉक्स, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो जब भी हम किसी सिंगुलर चीज की बात करेंगे, नाउन में हम सिंगुलर नाउन की बात करेंगे, तो अगर वो वर्ड इन पांचों लेटर्स में से किसी से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। इनको हम वॉवल्स कहते हैं। तो पहला यूज है एन का, इट इज यूज्ड विद नाउन्स विच बिगिन विद अ वॉवल। सेकेंड फ्रेंड्स, एन हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम एन यूज करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एच वॉवल नहीं है लेकिन हमने तब भी यूज किया है। तो सेकंड ये है कि एन यूज होता है हमेशा जहां भी एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आर, ही इज एन आर लेट, वो 1 घंटा लेट है। इसको हमेशा हम आर प्रोनाउंस करेंगे, आवर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हावर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आर। तो पहले मैंने बताया कि इट इज यूज्ड विद अ नाउन दैट बिगिंस विद अ वॉवल। जो भी वर्ड वॉवल से शुरू होता है उससे पहले हम एन लगाते हैं, बट वो सिंगुलर होना चाहिए। सेकंड मैंने बताया जब भी एच साइलेंट हम यूज करते हैं उसके साथ एन यूज होता है। इट इज यूज्ड when H is silent. इसके एग्जाम्पल्स हैं honest, R। इसे honest नहीं कहेंगे, इसे honest कहेंगे क्योंकि O है। तो यहाँ पे साउंड वॉवल का है, हालांकि पहले कांस्टेंट है लेकिन हमने साउंड देखा वॉवल का। तीसरा यूज फ्रेंड्स, कुछ वर्ड ऐसे हैं फॉर एग्जाम्पल जो वॉवल्स नहीं है, कांस्टेंट है, लेकिन उनसे पहले भी हम लगाते हैं, जैसे कि He is an MP। इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे MP का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब हम बोलेंगे कि ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उससे पहले एन नहीं आएगा। यहाँ पे एन क्यों आ रहा है? क्योंकि एम जब हम बोलते हैं तो इसमें प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है कांस्टेंट है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एम है, एम यानी कि EMM। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है MP, तो M का मतलब है ये वाला M, इसीलिए यहाँ पे हमने N लगाया। इसी तरह अगर मैं कहता हूं डेविड इज अ यूरोपियन, तो इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है, अब ये एक वॉवल है, ई एक वॉवल है, लेकिन उससे पहले हम ए लगा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो प्रोनाउंसिएशन है यो, तो इसमें यू आया है।
एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। कई बार हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यहां पे हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यू, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो यू हो रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट्स में, वोवल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूरोपियन में यू की तरह ये प्रोनाउंस हो रहा है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ये यू प्रोनाउंस हो रहा है। यहाँ पे इसलिए हमने एक्सेप्शन है कि हमने वोवल्स के आगे एन नहीं लगाया, एन की जगह ए लगाया है, अ लगाया है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे हमने, ये एमपी है लेकिन एम प्रोनाउंस होने, प्रोनाउंसिएशन में ये ई डबल एन प्रोनाउंस होता है और ई एक वोवल है। तो ये एक रीजन है कि हमने यहाँ पे एन लगाया है। तो फ्रेंड्स ये यूजेस हैं अ के, ये यूजेस हैं एन के। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। अब हम बात करेंगे द की। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे द के बारे में। द जैसे मैंने बताया एक डेफिनेट आर्टिकल है। द हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करने को, डेफिनेट चीज के बारे में बात करने के लिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि द हम कहाँ यूज करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा दी ताजमहल या किसी भी इंपॉर्टेंट जगह का, बहुत हिस्टोरिकल जगह का, उससे कहने से पहले, उसके नाम से पहले द की जगह दी प्रोनाउंस करते हैं काफ़ी लोग। तो वो ऐसा क्यों करते हैं उसको हम आज देखेंगे। तो द हमारा कहाँ यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल with a particular noun, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन, जैसे कि द सन, द मून। एक चीज और, द सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ड्स के साथ यूज हो सकता है। सेकेंडली द हमारा यूज होता है जब भी हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो एक ही है, उस जैसी कुछ दूसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल महाभारत। तो मैं अगर मुझे किसी से कहना है कि हैव यू सीन द महाभारत, तो हम द नहीं कहेंगे, हम कहेंगे दी महाभारत। स्पेलिंग दोनों की सेम है, लेकिन जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आइडियलाइज करते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो अपने में अनोखी है, तो हम द को दी कहते हैं। अगर हम ओशंस रिवर्स की बात कर रहे हैं तो हम द लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर अरेबियन सी की बात चल रही है तो हम कहेंगे दी अरेबियन सी, क्योंकि अरेबियन सी एक ही है, जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर रिवर्स की बात करेंगे तो गंगा, द रिवर गैंजेस, इंग्लिश में गैंजेस कहते हैं गंगा को, कई लोग गंगा भी कहते हैं। सीज की, ओशंस की, रिवर्स की, समुद्र की, नदियों की और ओशंस की बात हम जब करते हैं, ओशंस का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ओशंस को हिंदी में हम क्या कहेंगे, इसलिए पूरा मेरे माइंड से कोशिश करूंगा मैं याद करने की। रिवर की बात कर रहे हैं हम, तो जब भी हम किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं या जब हम किसी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की बात करते हैं तब हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा बहुत ही अपने आप में एक ही है, तो हम अगर मुझे किसी से कहना है तो मैं कहूँगा कि हैव यू सीन दी बुर्ज खलीफा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया।
अगर हम इसके अलावा अगर हम कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके नाम के आगे द लगता है, फॉर एग्जाम्पल जिन कंट्रीज का नाम प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल द मालदीव्स, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, तो द आता है, द इज ऑल्सो यूज बिफोर द कंट्रीज हु हैव अ प्लूरल नेम। यहाँ पे मालदीव्स प्लूरल है, फिलीपींस प्लूरल है, नीदरलैंड्स प्लूरल है, एस लगा हुआ है, इसलिए इनसे पहले हम द लगाते हैं। द हम कहाँ यूज नहीं करते? जब भी हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज से पहले हम द यूज नहीं करते। इसके अलावा फ्रेंड्स हम यूज करते हैं द को सुपरलेटिव और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ। सुपरलेटिव और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हमने देखा द यूज होता है किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ, जब भी हम समुद्र की, ओशंस की, महासागर, हिंदी में महासागर कहा जाता है, मुझे याद आ गया, समुद्र की, महासागर की या नदियों की बात करते हैं तब हम बात करेंगे दी अरेबियन सी, दी इंडियन ओशन, इसको तब दी प्रोनाउंस किया जाता है। कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो अपने आप में ही अनोखी है, उस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन है, ऋतिक रोशन एक ही है। अगर मुझे ऋतिक रोशन से मिलने में जा रहा हूँ और मैं किसी फ्रेंड को बताता हूँ कि, तो मैं ऐसे कहूँगा कि आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू मीट दी ऋतिक रोशन। तो कुछ चीज़ें जिनका कोई समानता नहीं है, उन जैसी कोई चीज़ दूसरी नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट बुक्स जैसे कि बाइबल, महाभारत। बाइबल की लाखों करोड़ों कॉपीज हैं, वर्ल्ड वाइड लोग पढ़ते हैं, बट बाइबल एक ही है, सेम मैटर है, अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश होता है। इसी तरह महाभारत की भी बहुत सारी कॉपीज हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, लेकिन महाभारत एक ही है, तो इसीलिए हम उनको दी बाइबल या दी महाभारत कहते हैं। तो वो कंट्रीज जिनका नाम प्लूरल है उनसे पहले द यूज करते हैं हम, द मालदीव्स, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स। द इज नॉट यूज, किसी भी लैंग्वेज के बारे में कहते हैं तो हम उस लैंग्वेज से पहले द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू लर्न चाइनीज या जर्मन, तो इससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। सुपरलेटिव और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी यूज होता है। वो क्या, ये दोनों क्या है मैं भी बताता हूँ। बुक्स मैंने आपको बता दिया है, तो हम देखेंगे सुपरलेटिव और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री होती है, 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स में। एडजेक्टिव्स मैंने बताया जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को डिफाइन करते हैं, उन्हें एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज है,
पॉजिटिव का मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ टॉल, हम यहाँ पे किसी की विशेषता की बात कर रहे हैं, किसी की खूबी की बात कर रहे हैं। टॉल कंपैरिजन में आएगा टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री होती है टॉलर, मतलब हम किसी को कंपेयर कर रहे हैं कि ये उससे ही टॉलर देन दिस। और सुपरलेटिव मतलब सबसे ऊपर, द हाईएस्ट डिग्री, तो यहां आएगा टॉलेस्ट। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। तो जब भी हम हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हम इससे पहले द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। इसी तरह आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी हम नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उससे पहले हम अ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, हाईएस्ट एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पे हम इस द को दी भी कह सकते हैं, क्योंकि टॉलेस्ट बॉय है, उससे टॉलेस्ट उससे ज्यादा ऊंचा या लंबा बच्चा क्लास में नहीं है, उस जैसा एक ही है, इसलिए हम इसको दी भी कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको द और दी का डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा। शी इज she is the best student of the class या she is the best student of the class। तो यहाँ पे हम इसको द भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम इसको दी भी कह सकते हैं, क्योंकि उससे टॉलेस्ट बच्चा क्लास में नहीं है और उस शी इज द बेस्ट, वो बेस्ट है, उस जैसी भी क्लास में कोई दोनों नहीं है। यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन कुछ दूसरा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम द को दी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा मैंने बताया था ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं तो इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, yesterday it was the first time when I saw him. Yesterday it was the first time when I saw him. Second, this is the second time I would be meeting him या her. तो जब भी हम ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करेंगे तो इनसे पहले हम द लगाते हैं। यहां पे हमने फर्स्ट यूज किया, यहां पे सेकंड यूज किया, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से पहले हम जब भी ऑर्डिनल नंबर्स यूज करेंगे हम द लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आज देखा कि अ और एन ये यूज होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, और ये दोनों ही, इनको इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। अ यूज होता है जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, जो भी हमारे 26 लेटर्स में से 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जब भी हम सिंगल नाउन की बात करते हैं, सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, उससे पहले हम अ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस ही इज अ बॉय या शी इज अ गर्ल। तो जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उससे पहले सिंगुलर, उससे पहले हम अ लगाते हैं। और इसके अलावा जब भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो वोवेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन है,
अगर हम यूरोपियन लिखते हैं तो इसमें एक वॉवल है, लेकिन इससे पहले हम लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो यहाँ पे ये यू साउंड करता है। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के आगे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं कई बार, तो ये भी यू साउंड करती है। यहाँ पे साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं। एन हम यूज करते हैं किसी भी सिंगुलर वॉवल से, किसी भी वर्ड से पहले, जो भी वर्ड किसी वॉवल से शुरू होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स हैं, इनसे जो भी वर्ड शुरू होता है सिंगुलर, उससे पहले हम एन यूज करते हैं। एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन एप्पल। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन उससे पहले हम एन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एन एमपी, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एम है। तीसरा यूज वॉवल का ये था, एन का सॉरी, ये था कि जब भी एच साइलेंट होता है, फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, आर, तो हम ये यूज करते हैं एन। तो 3 यूजेस एन के हो गए। अ के हमने 2 यूज देखे। तीसरा यूज अ का है जब भी हम कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं ना उनसे पहले, तो हम, लेकिन वो सुपरलेटिव नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री नहीं होनी चाहिए एडजेक्टिव की, टॉलेस्ट या ब्राइटेस्ट या बेस्ट नहीं होना चाहिए, जनरल नॉर्मल हो, गुड, ही इज अ गुड बॉय, ही इज, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो उसमें तो गुड से पहले हम अ लगाएंगे, शी इज अ गुड गर्ल। ही इज अ गुड बॉय। इसी तरह द को कहते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, और द का यूज होता है जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो बहुत ही अलग है। द आता है जब भी हम किसी प्रिसाइज नाउन, स्पेसिफिक नाउन की बात करते हैं उससे पहले, या जब भी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, जो बहुत ही अलग है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं, बुक्स के नाम है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बाइबल, महाभारत, गीता, या फिर हम किसी ओशन की बात करते हैं, रिवर की बात करते हैं, तो हम द लगाते हैं। हमने दी और द में डिफरेंस देखा। जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी इंपॉर्टेंट बुक का नाम ले रहे हैं, किसी ओशन का नाम ले रहे हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हम द को दी प्रोनाउंस कर देते हैं। सुपरलेटिव, डिग्री और ऑर्डिनल नंबर से पहले भी हम द यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखे आर्टिकल्स ए, एन और द। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखे आर्टिकल्स ए, एन और द, उनका यूज देखा। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही जल्दी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्लास 3 अप टू क्लास 12th, और रीडिंग में ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आप, प्रोनाउंसिएशन, नए वर्ड्स का मीनिंग और किस तरीके से नरेशन करनी चाहिए, और बहुत ही जल्दी इंग्लिश के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स अप टू क्लास 10th साइंस और मैथ्स के भी चैप्टर वाइज में शुरू करूँगा। और अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक है किसी भी क्लास का, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको पहले पढ़ा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।